किसी शहर के बस स्टेशन पर एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह वहां आने जाने वाली बसों में बैठे यात्रियों से मदद मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह मदद मांग रहा था तो उसने सूट बूट पहने एक अमीर व्यक्ति को देखा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे मदद मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस अमीर व्यक्ति से मदद मांगने लगा। गरीब व्यक्ति को देखकर उस अमीर व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? गरीब व्यक्ति बोला, साहब मैं तो गरीब हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं। अमीर व्यक्ति बोला, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वह अमीर व्यक्ति बस में बैठकर चला गया। इधर गरीब व्यक्ति उसकी कही गई बातों के बारे में सोचने लगा। उस अमीर व्यक्ति द्वारा कही गई बात उसके दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे ज्यादा मदद इसलिए नहीं मिलती क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता, लेकिन मैं तो गरीब हूं, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूं। पर कब तक मैं लोगों से बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा? बहुत सोचने के बाद उस गरीब व्यक्ति ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे मदद देगा उसके बदले में वह भी उसे कुछ जरूर देगा। अब उसके दिमाग में यह प्रश्न था कि वह खुद गरीब है तो मदद के बदले दूसरों को क्या दे सकता है। 2 दिन तक सोचने के बाद भी उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन जब वह बस स्टेशन के पास बैठा था तभी उसकी नजर वहां आसपास लगे पौधों पर खिले कुछ फूलों पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों ना मैं मदद के बदले लोगों को कुछ फूल दे दिया करूं। उसे यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह बसों में मदद मांगने पहुंच गया। अब जब भी कोई उसे पैसे देता तो बदले में वह उसे कुछ फूल दे देता। लोग उन फूलों को खुशी खुशी अपने पास रख लेते थे। अब वह गरीब व्यक्ति रोज फूल तोड़ता और मदद के बदले लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे पहले से कहीं ज्यादा लोग पैसे देने लगे हैं। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक बहुत से लोग उसे पैसे देते थे, लेकिन जैसे ही फूल खत्म हो जाते उसे पैसे मिलना भी बंद हो जाता। एक दिन जब वो मदद मांग रहा था तो उसने देखा कि वही अमीर व्यक्ति बस में बैठा है, जिसकी वजह से उसे मदद के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे मदद दीजिए, बदले में मैं आपको फूल दूंगा। उस अमीर व्यक्ति ने उसे कुछ पैसे दिए और गरीब व्यक्ति ने उसे फूल दे दिए। यह बात अमीर व्यक्ति को बहुत पसंद आई। वह बोला, वाह क्या बात है, आज तो तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वह अमीर व्यक्ति फूल लेकर अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उसकी कही गई बात एक बार फिर उस गरीब व्यक्ति के दिल में उतर गई। वह बार बार उन्हीं शब्दों के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिससे वह अपना जीवन बदल सकता है। वह तुरंत बस से नीचे उतरा और उत्साहित होकर आसमान की ओर देखकर जोर से बोला, मैं गरीब नहीं हूं, मैं तो व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे देखा और सोचा कि शायद यह आदमी पागल हो गया है। अगले दिन से वह गरीब व्यक्ति बस स्टेशन पर फिर कभी दिखाई नहीं दिया। 6 महीने बाद उसी बस स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने यात्रा कर रहे थे। दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ी। एक ने हाथ मिलाते हुए कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा बोला, नहीं, मेरे हिसाब से हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं, हम पहले भी 2 बार इसी बस में मिले थे। दूसरा बोला, मुझे याद नहीं, हम पहले कब मिले थे? पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैं वही गरीब व्यक्ति हूँ जिसे आपने पहली मुलाकात में जीवन का नियम बताया था और दूसरी मुलाकात में बताया था कि मैं वास्तव में कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और हैरानी से बोला, ओह, याद आया, तुम वही हो जिसे मैंने एक बार मदद देने से मना किया था और दूसरी बार फूल खरीदे थे।
लेकिन आज तुम सूट बूट में कहाँ जा रहे हो? पहला व्यक्ति बोला, आज मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूँ और अपने व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। फिर वह बोला, आपने मुझे सिखाया था कि जब तक हम कुछ नहीं देते तब तक हमें कुछ नहीं मिलता। मैं खुद को गरीब समझता रहा, जबकि मैं व्यापारी बन चुका था। लोग मुझे पैसे नहीं दे रहे थे, वे मेरे फूल खरीद रहे थे। आज वही सोच मुझे फूलों का बड़ा व्यापारी बना चुकी है। दोनों व्यापारी खुश थे और बस स्टेशन से आगे बढ़ते गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता हमारी सोच में छिपी होती है। जब हम खुद को छोटा समझते हैं, हम छोटे ही बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी सोच बदलते हैं, हमारी जिंदगी भी बदल जाती है। आत्मसम्मान जगाइए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और सफलता खुद आपके पास आएगी।